चिराग पासवान के लिए मुश्किलें अचानक से बढ़ गई हैं, खासतौर जमुई सीट को लेकर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज पहुंचे हुए थे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वहां पर 22 लोगों के इस्तीफे हो गए हैं चिराग पासवान की पार्टी से। तो ऐसे में पहले तो इन इस्तीफों की कहानी मुझे बताइए, और उसके अलावा फिर ये बताइए कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां उन तक भी बात पहुंची होगी, तो क्या इसको लेकर कुछ मैनेजमेंट हो पाया है? देखिए, जहां तक मैंने आपको कहा कि जितने छोटे दल हैं उसमें परिवारवाद उतना ही ज्यादा है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? इस बात से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी नहीं बचा हुआ है, वो भी एनडीए का घटक दल है। मैं कह तो रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि इस बात से चिराग कहां बचे हुए हैं? चिराग ने अपने बहनोई को उतारा है, उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड? ये एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ताओं को पूछने का हक है। और कई लोगों ने जो इस्तीफा किया है वो इसी आधार पर इस्तीफा किया है कि आखिरकार पसीना हमने बनाया, बहाया, मेहनत हमने की, हमने आपके साथ तब मेहनत की जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं था। चिराग अकेले थे, अलग थलग थे, इनके 5 एमपी इनका साथ छोड़ करके चले गए थे। लेकिन चिराग क्या अरुण कुमार के साथ खड़े रहे? नहीं खड़े रहे। चिराग क्या संजय सिंह के साथ खड़े रहे जिन्होंने इस्तीफा किया? नहीं खड़े रहे। चिराग क्या रेणु कुशवाहा के साथ खड़े रहे? नहीं खड़े रहे। ऐसे कई लोग, 22 लोग हैं छोटे बड़े सांगठनिक तौर पर नेता, जिन्होंने चिराग का साथ छोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग ने अरुण भारती को उतारा है और आज प्रधानमंत्री वहां पर एक बड़ी सभा की है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, वहां पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे मुख्यमंत्री, वहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मौजूद थे, और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। तमाम लोग मौजूद थे, सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, विजय सिन्हा भी मौजूद थे, और कई सारे सांसद मौजूद। लेकिन एक सवाल जो एलजेपी रामविलास के भीतर से उठ खड़ा हुआ है कि भैया परिवारवाद के चक्कर में और साथ ही साथ नए उम्मीदवारों को आप ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से तो अलायंस का तो मटियामेट होगा ही, आपकी पार्टी भी उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी जो पिछली बार कर पाई थी। सवाल उठ रहा है खगड़िया को लेकर के कि खगड़िया में आप राजेश वर्मा को ले आए। राजेश वर्मा के बारे में तो कहा जा सकता है कि वो राजनीति में नए हैं, वो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, लेकिन उनको आप किसी भी तरीके से जातिगत खांचे में डाल करके देखें तो आप पाएंगे कि राजेश वर्मा उस तरीके से उतने मजबूत कंटेंडर नहीं बताए जा रहे हैं जिस तरीके से रेणु कुशवाहा वहां पर मजबूत जी। अब देखिए, कुशवाहा का बड़ा वोट बैंक है वहां पर। अब सवाल उठता है कि कुशवाहा समाज अगर सीपीएम को वोट कर जाता है खगड़िया में तो निश्चित तौर पर एनडीए की हार होगी। ये हार एलजेपी रामविलास की नहीं होगी बल्कि एनडीए की हार होगी। अब रेणु कुशवाहा ने इस्तीफा भी दे दिया है, तो ऐसे में रेणु कुशवाहा तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही काम करेंगी, कोई इनके पक्ष में तो वोट मांगेंगी नहीं। और साफ साफ दिख रहा है कि एक नए उम्मीदवार को भागलपुर से आपने खगड़िया उतार दिया, जिन्होंने खगड़िया के जनता के बीच में कभी काम नहीं किया है पहले, तो उनकी उम्मीदवारी को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि चिराग अब जो कहें मेरी मजबूरी समझो, मेरे पास 5 ही सीटें थी, लेकिन चिराग 2 बातों से तो साफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात कि उन लोगों को कभी टिकट नहीं दूंगा जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया था, तो धोखा करने वाली में से तो वीणा देवी भी थी जिनको वैशाली से आपने टिकट दे दिया। उनका क्या जो उस समय से आपके साथ हैं, जब आपके साथ कोई नहीं था, आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे, पसीना बहा रहे थे, आप अकेले सड़कों पर घूम रहे थे, कई जिलों में आपका दौरा हो रहा था और कार्यकर्ता आपको सर आंखों पर बिठा करके घूम रहे थे। लेकिन जब मलाई खाने की बारी आई तो आपने पंक्ति में उन लोगों को खड़ा कर दिया जो आपके साथ, जिन्होंने कभी विद्रोह किया था, आपने उनको खड़ा कर दिया जो कभी आपके साथ सड़कों पर गर्मियों में, धूप में, छांव में कहीं आपके साथ खड़े नहीं थे जब आप अपनी सरजमीन तैयार कर रहे थे। तो आखिरकार उन लोगों का पूछने का, सवाल करने का हक तो बनता है, और उन लोगों ने ये सवाल किया है तो निश्चित तौर पर इसमें दम है। ऐसे में 22 लोगों का पार्टी छोड़ना कई तरह का सवाल उठाता है, लेकिन एनडीए के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि एनडीए के पास तुरुप का इक्का, और तुरुप का इक्का है प्रधानमंत्री। जो खुद प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में बहुत सारी चीजें ऐसे छुप जाती हैं जिसको लेकर के जनता मोदी का चेहरा देखते हुए बहुत कुछ भूल जाती है। पर क्या ऐसा हो पाएगा क्या? सवाल यह है
क्या सिर्फ मोदी ही फैक्टर होंगे चुनाव में? ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मैं जमुई की बात करूं तो वहां कहा जा रहा है कि बेटी या दामाद, क्योंकि अर्चना रविदास वहां की बेटी है और ये जीजा जी हैं, ये चिराग के जीजा हैं, तो वहां पे ये तो लड़ाई चल रही है कि बेटी या जीजा जी। सवाल ये उठ रहा है, सवाल ये भी उठ रहा है स्थानीय या बाहरी, ये खगड़िया में लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ के लोकल क्यों नहीं, आप बाहरी को क्यों लाए? पैसे वाले को आपने टिकट दे दिया और जिन्होंने खून पसीना से पार्टी को सींचा बड़ा किया उनको क्यों नहीं आपने टिकट दिया, क्यों इग्नोर किया? तो ये चक्कर तो वहां भी है, चिराग की पार्टी में भी है। पर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के विराट नेतृत्व और विराट लोकप्रियता क्या चिराग द्वारा उठाए गए इस कदम को जीत में बदल देगी, तब्दील कर देगी? क्योंकि प्रधानमंत्री के को लेकर के ये बात तो है कि वो जहां जाते हैं वहां कई लाख वोट जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपनी गारंटी के दम पर, अपने भाषणों के दम पर वो लोगों को आकर्षित तो करते हैं। प्रधानमंत्री का चार्म 10 साल के बाद भी अभी भी वैसा ही बरकरार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पे मोहर एक बार तब लगेगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। बिल्कुल, नतीजे सामने आएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे, भाषण भी दिया, उसमें सभी घटक दल मौजूद भी थे, मगर लोकल स्तर पर जो कंपटीशन चल रहा है, जो इस्तीफे हुए हैं, जो चिराग पासवान के लिए चुनौती खड़ी हो गई, उसको लेकर पंकज जी ने विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की।